एक बार रमेश अपनी पत्नी के साथ जंगल के पास में रहता था। रमेश बहुत ही दयालु और मेहनती था, पर उसकी पत्नी बहुत ही उसे डांटती थी और बहुत कम खाना देती थी। एक दिन रमेश लकड़ी लेने के लिए जंगल गया। उसने वहाँ पर बहुत सारे पेड़ काटे, लेकिन एक और पेड़ काटने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तब उसे पता चला कि यह एक जादुई पेड़ है। जैसे ही रमेश जादुई पेड़ को काटने ही लगा था, तभी पेड़ ने कहा, कृपया मुझे मत काटो। अगर तुम मुझे नहीं काटोगे तो मैं तुम्हें एक सोने का फल दूंगा। रमेश मान गया, ठीक है। लेकिन जब उसको पेड़ एक सोने का फल देता है तो वह सोचने लगता है कि इस पेड़ के पास ऐसे सोने के फल ढेर सारे होंगे, यह सिर्फ मुझे एक ही फल दे रहा है। रमेश के मन में लालच आ गया। उसने पेड़ को धमकी दी कि अगर तुम मुझे एक और सोने का फल नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जड़ से काट दूंगा। जादू पेड़ को बहुत ही गुस्सा आया। उसके बगल में एक पत्थर का ढेर था, वह जादू से उसे रमेश पर फेंक दिया। रमेश दर्द से कराते हुए वह जमीन पर गिर गया। कुछ समय बीत गए और सूरज भी डूबने लगा था और उसकी पत्नी बहुत ही चिंता में थी। पत्नी अपने पति की तलाश में जंगल में निकल गई। काफ़ी तलाश करने के बाद उसका पति एक जादू पेड़ के पास दर्द में पड़ा हुआ मिला, जिसके ऊपर काफ़ी सारे पत्थर हुए थे। पत्नी अपने पति की तरफ दौड़ी। वह अपने पति को इस हालत में देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने धीरे धीरे सावधानी से सारे पत्थर हटा दिए। सारे पत्थर हट जाने पर रमेश को दर्द से राहत मिलती है। रमेश जादू पेड़ के दुर्व्यवहार करने पर उनसे माफ़ी मांगता है और सभी से साथ अच्छा व्यवहार करने का एक वादा करता है। जादुई पेड़ रमेश पर बहुत अच्छा परिवर्तन देखता है तो पेड़ उसे रमेश को बहुत ढेर सारे फल देता है।